Hello students, welcome back to online classes. We are completed our two chapter of biology section, chapter 5 and chapter 6. Now our next chapter, chapter number 7, diversity in living organisms. ठीक है, डाइवर्सिटी होता है डिवीज़न लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेरियस स्टडी की जो डिवीज़न होती है अलग अलग स्टेजेस में. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट टॉपिक इसमें कि क्लासिफिकेशन का क्या क्या बेस है, किस बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ठीक है, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है, किन किन कैटेगरीज में. तो 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया है. कौन कौन से 5 किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो ये क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. इन 5 किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन में क्या रिलेशन है. देखो, इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो जब से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तब से ही स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में क्या रिलेशन है आपस में. नेक्स्ट आता है हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या आता है हमारा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है. देखो, हमारे सराउंडिंग में बहुत से एनिमल्स रहते हैं, बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, सब है, मतलब एनिमल्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. तो उनका कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है उन चीज़ को. अब जरूरी नहीं, सबके हर एक जगह की नेमिंग अलग अलग होती है सब जगह सब चीज़ों की. ठीक है, कोई लोकल नेम होता है, कोई पर्टिकुलर. तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम से पहचाना जा सके. ठीक है, जैसे हमारा जैसे कोई भी नेम ले लो. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो का. ठीक है, तो मैंगो को हम लोग मैंगो बोलते हैं, नॉर्मली मैंगो के ही नाम से जानते हैं, पर इसका जो पर्टिकुलर एक नेम है वो मैंगीफेरा इंडिका है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नेम. ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका. तो उसे पूरे वर्ल्ड में मैंगोफेरा इंडिका, साइंटिफिकली मैंगोफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है. वो पर्टिकुलर नेम है, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा इसका. ठीक है, वैसे ही कुछ लोकल नेम्स होते हैं जैसे, तो वो बाहर थोड़ी ना, बाकी लोग तो लोकल नेम से नहीं जानते, सबका अलग अलग होता है. तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है. नेक्स्ट आता है हर्शे ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का हर्शे क्या है, क्या सिस्टम है इसका, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है. ठीक है, तो आपने सुना होगा सिस्टम में क्या होता है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ठीक है, कि क्या है, ये प्लांट है, एनिमल है, कौन सी फैमिली का है, क्या ऑर्डर है इसका, क्या जीनस है, क्या स्पीशीज है. ये हमारा हर्शे में आता है, इसको हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे. ये है हमारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मैंने आपको अभी बताया. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आता है हमारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस बेस पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की गई है. Greek thinker Aristotle classified animals according to whether they lived on land, in water or in the air. देखो, ग्रीक थिंकर है एक एरिस्टोटल, उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है किस बेस पे कि वो कहाँ पे रहते हैं. ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, इस बेस पे एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था. जैसे वो लैंड में रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं, एयर में रह रहे हैं. बट दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. लेकिन इस बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप नहीं बना सकते हैं. ठीक है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर मेथड नहीं था कि हम इस बेस पे
उनके हैबिटेट के बेस पे क्लासीफाई कर सकें। We therefore need to decide which characteristic to be used as the basis of making the broadcast division। इसलिए हमने क्या डिसाइड किया था, साइंटिस्ट ने, हमने इधर वी देयरफॉर मतलब साइंटिस्ट के लिए बोला गया है, उन्होंने डिसाइड किया था कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, कि उससे हम कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे बड़ी डिविजन्स बनाएंगे। Then we will have to pick the next set of characteristic for making subgroups विद इन दीज डिविजन्स। फिर उन्होंने क्या किया, डिविजन से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स से डिविजन ग्रुप में डिवाइड किया, अलग अलग ग्रुप में, फिर उसके भी सब ग्रुप्स बनाए। दिस ग्रुप प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन बी कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक ईच टाइम। हर एक जो ग्रुप बनाया, पहले एक ग्रुप बनाया, फिर उसके सब ग्रुप्स बनाए, और हर ग्रुप में नए कैरेक्टरिस्टिक को ऐड किया गया। बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट वट इज मेंट बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक तो ले लिए, अब हमने देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। When we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together. These ways, in fact, are detail of appearance or behavior, in other words, form and function। देखो, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुप में, तो हम कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं उसमें जो उसकी सिमिलरिटीज़ होंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है, और उसकी अपीयरेंस, क्यों कैसा दिखाई दे रहा है, उसका बिहेव कैसा है, तो ये सारा हमारा कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। अगर हमें चलो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी ऑब्जेक्ट के हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि वो दिखाई कैसा देता है, उसका बिहेव कैसा होता है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या आते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। वो कैसा फंक्शन करता है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका बिहेव कैसा है। What we mean by a characteristic is a particular feature or a particular function that most of us have 5 fingers on each hand is thus a characteristic। देखो, कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक के जो फीचर्स होते हैं पर्टिकुलर होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, उसके फंक्शन भी पर्टिकुलर होते हैं। दैट इज जैसे हमारे हाथ में 5 फिंगर्स है, ठीक है, ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है। दैट वी कैन रन बट द बैनियन ट्री कैन नॉट, इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक। वैसे हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो बैनियन ट्री होता है, बरगद का ट्री होता है, वो चल नहीं सकता, तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। Now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, let us consider how a stone wall built। अब इसके अलावा हम और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जैसे कि जो स्टोन की वॉल होती है, पत्थर की दीवार, वो कैसे बनती है। The stones used will have different shapes and size। देखो, जब हम कोई वॉल बनाते हैं तो उसके लिए डिफरेंट शेप साइज के स्टोन्स को यूज़ करते हैं। This stone at the top of the wall would not influence the choice of stone that come below them। अब देखो, एक लंबी ऊंची दीवार बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए अब जरूर हर टाइप के स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो डिपेंड नहीं करता कि नीचे कौन से स्टोन यूज़ किए हैं या ऊपर कौन से स्टोन यूज़ किए हैं। On the other hand, the shapes and size of stone in the lowermost layer will decide the shape and size of the next layer and so on। अब देखो, जिस शेप साइज के स्टोन्स हमने सबसे नीचे लगाए हैं, वही डिसाइड करेगा कि अगली लेयर में भी हमें उसी टाइप के स्टोन्स लगाने हैं। अगर नीचे हमने छोटे लगाए, ऊपर बड़े लगा दिए, तो प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो अगर हमने नीचे बड़े स्टोन्स लगाए हैं, तो ऊपर भी हम उसी के अकॉर्डिंग स्टोन्स लगाएंगे, ठीक है। The stone in the lowermost layer are like the characteristic that decide the broadcast division living organism। देखो, जो सबसे नीचे के लेयर में हमने स्टोन्स लगाए हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है स्टोन का, जो डिसाइड करेगा अगली डिवीजन को। They are independent of any other characteristic in their effect on the form function of the organism।
द कैरेक्टरिस्टिक इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वैरायटी ऑफ नेक्स्ट लेवल। देखो जो फर्स्ट लेवल के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो जो सेकेंड लेवल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो फर्स्ट लेवल के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। और फिर वही नेक्स्ट वैरायटी जो अगली वैरायटी आएगी उसको डिसाइड करेंगे कि हमने थर्ड वैरायटी में किस टाइप के स्टोन्स को यूज़ करना है या फिर कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करना है। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप अ होल हर्शे। इसी वेज पे हम एक बड़ा हर्शे बना सकते हैं। ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स दैट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जहाँ पे लाइफ हमारी ऑरिजिनेट हुई है। इट इज़ अ बाउंड word commonly used to refer to the variety of life form found in a particular region। डाइवर्सिटी में क्या आता है? लाइफ की जो फॉर्म है, मतलब पर्टिकुलर रीजन पे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जिस तरह की लाइफ हम अडेप्ट करते हैं वो हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है। डिजर्व लाइफ फॉर्म, डाइवर्स लाइफ फॉर्म शेयर द एनवायरमेंट एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर टू। देखो ये जो हमारी डाइवर्सिटी में लाइफ फॉर्म होती है ये क्या करती है? एनवायरनमेंट को शेयर करती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज comes into existence. Humans have played their own part in recent time in changing the balance of such communities. Of course, the diversity in such community is affected by particular characteristic of land। अब देखो जो डाइवर्सिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी कम्युनिटी की, वो किस जो लैंड होती है वो उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। वाटर, क्लाइमेट एंड सो ऑन, सब कुछ जो भी मतलब अडेप्टेशन जो हम अडेप्ट करते हैं लैंड, वाटर, क्लाइमेट का, वो सब अफेक्ट करता है हमारी डाइवर्सिटी को। रफ एस्टिमेट सेड दैट देयर आर अबाउट 10 मिलियन स्पीशीज ऑन द प्लेनेट, ऑल्दो वी एक्चुअली नो ओनली 1 or 2 मिलियंस ऑफ दैम। देखो जो हमारा मतलब एक रफली एस्टिमेट जो है उसके अकॉर्डिंग 10 मिलियन स्पीशीज़ हमारे प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, लेकिन हमें मुश्किल से ही 1 या 2 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में ही अच्छे से पता है। द वार्म एंड ह्यूमन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। देखो जो हमारा ये प्लेनेट का क्लाइमेट वो कैसा है? वार्म है, ह्यूमिड है, वेट ह्यूमिड भी हम बोल सकते हैं। तो ये सारा क्या करता है? प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। इसको हम मेगा डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। ऑफ द डाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट, मतलब हमारे प्लेनेट की ये क्या है? मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है। दिस इज द बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।